दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वैदिक सभ्यता जो चल रही है हमारी टॉपिक में, आपने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता 4 वेदों पर निर्भर है। 4 वेद, यानी कि वैदिक सभ्यता जो बेस है वो 4 वेद हैं। सबसे पहले वेद आता है ऋग्वेद, दूसरे पर आता है यजुर्वेद, तीसरे पर आता है सामवेद और चौथे पर आता है अथर्ववेद। 4 वेद हमारा बेस है दोस्तों। तो आज हम इन बेस की बात करेंगे। ऋग्वेद को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, यजुर्वेद को डिटेल से पढ़ेंगे, सामवेद को डिटेल से पढ़ेंगे और अथर्ववेद को भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल आते हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। और अगर मैं इन 10 मंडल की चर्चा करूं, इस 10वें मंडल में तीसरा मंडल, जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है दोस्तों, वो तीसरे मंडल से हमने गायत्री मंत्र लिया है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया। और जो गायत्री मंत्र है, इसके जो रचयिता हैं वो हैं विश्वामित्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र जो है उसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। और गायत्री मंत्र में सूर्य या सविता देव है। दिन के समय सूर्य, एक ही बात है, सूर्य की चर्चा है। दिन के समय जो सूर्य का रूप है वो सविता देव है। तो सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र में ली गई है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से। टोटल 10 मंडल है दोस्तों। एक हमारा इसमें जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है दोस्तों पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से ली गई है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो हमारे यहां ये है शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र से लिया गया है। आज की क्लास में हम चारों वेद को डिटेल से पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार हम यजुर्वेद भी देखते हैं। यह यजुर्वेद, और यह से याद रखना यज्ञ कर्म। यज्ञ करना, कर्म कांड जितने भी हैं यज्ञ के कर्म कांड, वो हमें यजुर्वेद से ही मिले हैं। यह से यजुर्वेद और यह से युद्ध कला। युद्ध कला भी दोस्तों यजुर्वेद की देन है। जो पूरी युद्ध कला है वो भी यजुर्वेद की देन है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद संगीत है, पूरे विश्व का संगीत। सारे गामा पाधा निसा, सानी धापा मागरेसा, ये जो आपने पढ़ा है बचपन में या म्यूजिक में आपने पढ़ा हो, सारे गामा पाधा निसा सामवेद की देन है। किसकी देन है? सामवेद की, संगीत। और अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें पता लगा है जादू टोना। काहे की बात पता करूं? जादू टोना। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। ठीक है ना? हर बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेगा और ऐसे ही अपने नोट्स तैयार करेगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं। हमने हमने देखा तीसरा मंडल और हमने 10वां मंडल पढ़ा। अभी हम चर्चा करते हैं दोस्तों ऋग्वेद का 7वां मंडल। बड़ा महत्वपूर्ण है 7वां मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस 7वें मंडल में जिक्र हुआ है 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य मतलब 10 राजाओं का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 10 राज्य युद्ध कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। सर ये 10 राज्य युद्ध क्या है? तो याद रखना, ये 10 राज्य युद्ध
विश्वामित्र, जो विश्वामित्र जी थे उनके कारण यह युद्ध हुआ। तो विश्वामित्र जी के स्थान पर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित बनाया जा रहा था, जिससे विश्वामित्र नाराज हुए और 10 राजाओं को अपने साथ ले लिया। तो सर 10 राज्य युद्ध जो हुआ है वो बेसिकली किस किस के बीच हुआ, एक बार मैं वीडियो चेक करूं दोस्तों। तो अभी आपने देखा अपने साथ ले लिया, तो विश्वामित्र के स्थान पर ये 10 राज्य युद्ध पहले आप समझ लो किस किस के बीच हुआ। विश्वामित्र और सुदास। ये सुदास कौन है? भरतजन। ये जो राजा भरत है उनके परिवार के थे सुदास, विश्वामित्र के बीच का है ये। विश्वामित्र के स्थान पर सुदास ने वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, जिससे विश्वामित्र नाराज होकर 10 राजाओं को अपने साथ ले आए और इनके साथ युद्ध हुआ और इसमें सुदास जीत गए। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है 7वां मंडल। 7वें मंडल में हमें ऋग्वेद के 10 राज्य युद्ध का पता लगता है और 10 राज्य युद्ध ये पुरुषणी नदी के किनारे। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कौन सी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था। वर्तमान में रावी इसका नाम है। 10 राज्य पुरुषणी नदी के किनारे हुआ, यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यजुर्वेद की। याद रखना यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। याद रखना कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है और शुक्ल केवल पद में है। और एक बात और याद रखना, यजुर्वेद केवल एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। सर ये बात समझ में नहीं आई मुझे, गद और पद। गद का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता। ये तीनों वेद पद आधारित हैं और ये एकमात्र वेद यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में है। कृष्ण गद और पद दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। क्लियर? आपको मैंने सारे मंडल बता दिए। सामवेद, संगीत, अथर्ववेद में याद रखना आयुर्वेद का जितना ज्ञान है वो सब हमें अथर्ववेद से मिला है। औषधि ज्ञान हमें सारा अथर्ववेद की देना है। यहां तक समझ में आया दोस्तों? अब इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट के बाद आपको पता लगता रहेगा। एक आपको इसमें याद रखना है दोस्तों 9वां मंडल। यहां देख रहा है, देखना कैमरामैन भैया, 9वां मंडल भी याद रखना है। 9वां मंडल सोम से रिलेटेड है, सोमदेव। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज की क्लास में मैंने आपको दी। आज की क्लास में हम वेद के लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में मेरे साथ जुड़े रहें। वनडे एग्जाम आपका कोई भी हो दोस्तों, पूरी एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक आपकी इन क्लास में आपको इंक्लूड मिलेगा। लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करता कि मैं 10 मिनट में आपको पूरी हिस्ट्री याद करा दूंगा, 5 मिनट में आपको हिस्ट्री करा दूंगा। हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम मांगता है। बस आप नोट्स तैयार करते रहो और ये चिंता छोड़ दो कि एग्जाम कहां से आएगा। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर आपको इसी से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगे लाइक करना, अपना कमेंट करना। नई वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।